बहू पे पाबंदी। कहानी का केंद्र बिंदु एक छोटे से गांव पगड़ीपुर में स्थित है, जहां सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियां गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। गांव में बहू पर कई सामाजिक नियम लागू होते हैं, जो न केवल उनके अधिकारों को सीमित करते हैं, बल्कि उनके जीवन को भी कई तरीके से प्रभावित करते हैं। पहला भाग, एक नई बहू। पगड़ीपुर में एक नवयुवक अजय ने गांव के सबसे प्रभावशाली परिवार की बेटी सविता से विवाह किया। सविता एक समझदार और शिक्षित महिला थी, लेकिन उनकी शिक्षा के बाद उसे गांव की परंपराओं के अनुसार अपने सभी अधिकार त्यागने पड़े। शादी के बाद सरिता को घर के सभी काम संभालने, भोजन पकाने और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अजय और सविता के रिश्ते में समझदारी और सम्मान था, लेकिन गांव की परंपराएं सविता के जीवन को कठिन बना रही थी। उसे अक्सर उन कामों की जिम्मेदारी दी जाती जो पुरुषों की तरह कठिन थे, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की स्वायत्तता नहीं मिली। दूसरा भाग, संघर्ष और आत्मनिर्भरता। सविता ने अपनी शिक्षा को जारी रखा और पढ़ाई में रुचि बनाए रखी। उसने महसूस किया, अगर उसे सही मायनों में स्वतंत्रता चाहिए तो उसे अपनी शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। उसने स्थानीय स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसके मान सम्मान और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। इस बीच गांव की परंपराओं और नियमों को लेकर सविता की चिंताओं ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने धीरे धीरे गांव के लोगों से संवाद स्थापित किया और उन्हें बताया कि महिलाएं भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तीसरा भाग, परिवर्तन की शुरुआत। सविता की शिक्षा और उसके प्रयासों ने धीरे धीरे गांव में जागरूकता फैलानी शुरू की। उसने महिलाओं के लिए एक संगठित शिक्षा केंद्र खोला, जहां उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और उन अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती थी। गांव के पुरुषों ने धीरे धीरे सविता के प्रयासों को मान्यता दी और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि महिलाएं भी समाज की प्रगति में भागीदार हो सकती हैं और उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का महत्व समझा। चौथा भाग, समाज का बदलता दृष्टिकोण। समय के साथ पगड़ीपुर में बदलाव आने लगा। सविता की प्रेरणा से गांव के अन्य महिलाओं ने भी अपनी शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना शुरू किया। अजय ने सविता की मेहनत और संघर्ष को समझा और उसकी सपोर्ट करने लगा। गांव की परंपराओं में भी बदलाव आया। बाद बहू की भूमिका को नए दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। अब महिलाएं भी समाज में अपने योगदान को लेकर सम्मानित महसूस करने लगी। समापन, एक नई दिशा। सविता के प्रयास और संघर्ष ने पगड़ीपुर को नई दिशा दी। गांव ने धीरे धीरे अपनी परंपराओं को बदलते हुए महिलाओं को भी समान अधिकार और सम्मान देना शुरू किया। सविता यह साबित कर दिया कि शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन संभव है। इस प्रकार बहू पर पाबंदी के बावजूद सविता ने अपनी मेहनत और साहस से एक नई परंपरा की नींव रखी, जिससे पगड़ीपुर का समाज महिलाओं के अधिकार और उनके स्थान को समझने लगा। कहानी ने यह सिखाया कि बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन यदि सही दिशा में मेहनत की जाए तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना संभव है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
Please subscribe my channel.